इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन। सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री रतनलाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती तारामणि देवी, श्रीमती चंदा देवी, ललित जैन, सारिका, डॉक्टर आदित्य, हर्षित एवं समस्त बड़जात्या परिवार, इम्फाल, मणिपुर। सुगानी परिवार, जयपुर। श्री प्रदीप शाह, श्रीमती संगीता शाह, श्री सौम्य शाह, श्रीमती निकिता, श्री चयन शाह, शिवांगी, सुभाष नगर, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई, पुत्रवधू। श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला, पुत्र पुत्रवधू। श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल, पुत्र पुत्रवधू। श्री जय कुमार, श्रीमती मटरा, पुत्र पुत्रवधू। श्री कमल कुमार, रेणु, पुत्र पुत्रवधू। पौत्र पीयूष कुमार, पंकज, अरिहंत, अंकित, आदित्य, पौत्रवधू। श्रीमती इंदिरा, शिल्पी, ऋचा, प्रियंका, दिव्या, आभा एवं समस्त गदिया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान अमित, शालिनी, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान प्रतीक, मोनिका, पौत्र पौत्रवधू। सुश्री तनुश्री, रिद्धि, अतिशय, रिजुल एवं समस्त गंगवाल परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की पुनः प्रसंग चल रहा है कि यदि भविष्य में कुछ तुम नया चाहते हो तो तुम जो आज तक तुम्हारे पास है उसको त्याग कर दो। तुम कुछ नया करना चाहते हो तो आज तक जो किया है उसे पूर्ण विराम लगा दो। तुम नए लोगों की संगति करना चाहते हो तो पुराने लोगों से संबंध तोड़ दो। तुम कुछ नया स्थान पाना चाहते हो तो पुराने स्थान को छोड़ दो। प्रकृति तुम्हें एक चीज देना चाहती है, या तो आप पुराना जो है उसी की रिपेयरिंग कराओ, उसी पर थैगड़ा लगाओ, उसी को अल्टर कराओ, उसी को आगे बढ़ाओ। बहुत बड़ी बात कल अपन ने समझी थी। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हो जो मैंने जिंदगी में किया है अब कुछ नया करना चाहता हूं, बोर हो गया हूं इस जिंदगी से, थक गया हूं यही कार्य करते, वही आखिर कितनी बार वही प्रतिदिन वही कर रहा हूं,
वहीं वहीं आखिर कितनी बार? और यदि तुम्हें ये भाव आ रहा हो वही 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 वही, मुझे बहुत बार अभी वही करना है जो मैंने आज तक किया है, मैं वही सोचना चाहता हूं जो मैंने आज तक सोचा है, मैं वही देखना चाहता हूं जो मैंने आज तक देखा है, मैं वही सुनना चाहता हूं जो आज तक मैंने सुना है, मैं वही जाना चाहता हूं जहां तक मैं आज तक गया हूं, मैं वही करूंगा जो मैंने आज तक किया है, मैं वही खाना चाहूंगा जो आज तक खाया है। इसके लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना, इसके लिए कोई ज्यादा धर्म करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे पास है उसी को पुनः चाहते हो, रिवर्स करने में कोई बाधा नहीं है। उसके लिए कोई विशेष मेहनत नहीं करना, वो तो एक बार कर चुके आप। उसके लिए मैं थोड़ा सा अभी बाद में बताऊंगा। कल अपना बीच का प्रसंग चला था, हमें कुछ वह करना है जो आज तक नहीं किया। मेरा ज्ञान उसे जानना चाहता है जो मैंने आज तक जाना नहीं। तो कल कहा था, जो जाना है उसको पूर्ण विराम लगाओ, कैसेट खाली करो। तुम क्या कर रहे हो? पुरानी कैसेट खाली नहीं करके उसी में नया भरना चाहते हो। तो कैसेट कहती है एक बार में एक ही चीज भर सकोगे, या तो पुरानी खाली करो या नई कैसेट लाओ, पुरानी का संग्रह करो या इसको खाली करो। जो जो आपने जाना है वह अब मैं नहीं जानना चाहता हूं घोषणा करो। जो कुछ भी तुमने आज तक अपने ज्ञान से जाना उस सब को पूर्ण विराम लगा दो, विस्मृत कर दो, भूल जाओ कि मैंने क्या जाना है। बिल्कुल कोरी स्लेट लाओ। तुम नहीं करोगे, प्रकृति करा देगी। तुमने किया है तो तुम्हारी समाधि होगी, तुमने किया है तुम बहुत बड़ा फल पा पाओ। प्रकृति भुला देगी, भूलना तो है। जो जो हमने आज तक जिंदगी में जाना है, जो कुछ भी जाना है, एक बार उसको बिल्कुल खाली कर दो। भूल जाओ मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं जो जाना था मैं भूलता हूं। जो जो ज्ञान मुझे था वो सब ज्ञान मिथ्या था, झूठा था। वह ज्ञान मेरे लिए इसलिए, गुरु इसलिए नहीं प्राप्त किए जाते कि गुरु से हमें कुछ चाहिए है। शास्त्र इसलिए भी नहीं पढ़े जाते कि शास्त्र से हमें कुछ ज्ञान मिले। भगवान की वाणी इसलिए नहीं सुनी जाती है कि हमें कुछ उनसे मिल जाएगा। ये तो एक कारण है। दूसरा कारण है, प्रश्न गुरु से करने के 3 कारण बताए हैं। जिज्ञासा करने के 3 कारण बताए। पहला कारण है कि मैं कुछ जानता नहीं हूं, मुझे जानना है। दूसरा कारण, मैं जानता हूं लेकिन ये निर्णय नहीं है कि ये सही है या गलत है, इसलिए प्रश्न करता हूं। पहले में तो कहता मैं कुछ जानते ही नहीं हूं, महाराज मुझे बताओ आत्मा का कल्याण किसमें, मैं जानते ही नहीं हूं। दूसरा कहता है भगवान मैं जानता हूं, बहुत ज्ञानी हूं,
लेकिन ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि जो मैं जानता हूं वह सही है या गलत है, इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूं। तीसरा कारण होता है, वो सही का निर्णय कर चुके हैं, वो सही है, लेकिन सारी दुनिया नहीं जानती है, लेकिन वो प्रश्न करना भी नहीं जानती है। सारी दुनिया प्रश्न करना नहीं जानती है, इसलिए सारी दुनिया की शंकाओं को मिटाने के लिए कई बार विद्वान प्रश्न करता है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कुछ। हमें प्रश्न कराना पड़ेगा कि जब वो जान पाए। ये 3 कारणों से प्रश्न होते हैं, और 3 कारणों से किसी वस्तु को जानने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु के पास मात इसलिए मत जाया करो कि हमें उनसे ज्ञान मिल जाएगा, कुछ रास्ता मिल जाएगा, महाराज हमें कोई नई बात बता देंगे, तुम इसके साथ, ये तो तुम्हारा भाव होता ही है। कोई भी व्यक्ति पढ़ने जाता है, स्कूल में नया पढ़ने जाता है, गुरु के पास जाता है, कुछ सीखने जाता है, मंदिर जाता है, कुछ पाने के लिए जाता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, कुछ नई बात मिलेगी, ये तो सभी करते हैं। लेकिन आज मैं जिस बात की तरफ तुम्हें संकेत कर रहा हूं, कभी गुरु के पास इस पर्पस से भी जाना कि मैंने काफी जचाने के लिए जाना, समझ रहे ना? एक गुरु के पास जाना, गुरु मुझे पढ़ाओ, मुझे अध्ययन कराओ, मैं मूर्ख हूं। वो एक भजन गाते हो, गुरु जी सूत्र जी पढ़ा दो, मैं पढ़ूंगी तेरे साथ, मुझे ये करा दो। वो तो ठीक है, सब जाते, सारी दुनिया जाती, लौकिक शिक्षा वाले भी पढ़ने जाते हैं। लेकिन गुरु का एक दूसरा अर्थ भी है, जो तुमने आज तक पढ़ लिया है, गुरु महाराज इस काफी को जांच दो। जिंदगी को जचाने के लिए सब पढ़ने जाते हैं मंदिर, सब गुरुओं के पास पढ़ने जाते, कुछ सीखने जाते, सब सीखने जाते। 99% लोग गुरु के पास सीखने जाते हैं। 99% माँ बाप के पास व्यक्ति कुछ पाने जाता है। एक बालक भी माँ के पास कितने बार जाता है पाने के लिए, दूध मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगी, आशीर्वाद मिल जाएगा। पिता के पास भी जाता है, बार बार जाता है, खर्चा पानी मिल जाएगा, सबके लिए जाता है। जितने जितने लोग हैं सब अपने बड़ों के पास कुछ ना कुछ लेने जाते हैं। ये प्रक्रिया की तो चालू है, रहेगी, रहना चाहिए। लेकिन दूसरी प्रक्रिया गौण हो रही है, वो है महान बेटा। ये तो सभी बेटे हैं। महान बेटा वो माँ के पास जाता है, माँ मैं यह करना चाहता हूं, ये ठीक है कि नहीं, मैंने ये किया है, ये ठीक है कि नहीं, मैं यह कार्य करने जा रहा हूं, ठीक है नहीं, निर्णय आप करो, काफी जचाओ। माँ बाप के पास खर्चा लेने पहुंच गए, कभी ये पूछने जाओ कि पापा मैंने जो खर्चा किया है ये ठीक किया क्या? मैंने आज 100 रुपये का, ये तो मांगने जाओगे, पापा मुझे 100 रुपया दो खर्चे के लिए, सभी मांगते हैं। सब लोग शेयर करना। किन किन व्यक्तियों ने अपने माँ बाप से कोई चीज नहीं मांगी हो, कभी भी, कभी नहीं चाहिए हो, कभी भी? ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जिसने माँ बाप से कभी कुछ ना मांगा ही होगा, खर्चा पानी। अब एक बताओ, ये तो सभी की मान लो कि कोई कहता महाराज जी मैंने कभी माँ बाप से कुछ नहीं मांगा, नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब ये बताओ
कितने बार तो माँ बाप के पास गए कि माँ बाप, मैंने जो 100 रुपया खर्च किया है, मैंने क्या ठीक किया? आज मैंने 100 रुपया दिए थे ना, जो मेरी जेब में थे, आज मैंने दिन भर में यह किया है। शाम को बैठकर कौन अपने पिता के पास गया, इसने कहा आज दिन भर में मैंने यह किया है, 100 रुपये इसमें खर्च किए हैं, मैंने दिन भर में ऐसा सोचा है, मैंने दिन भर में ऐसा देखा है, मैंने दिन भर में ऐसा सुना है, मैं दिन भर वहाँ घूमता रहा, मैं दिन भर ये करता रहा। पिताजी बताओ, क्या मैंने सही किया है? मैंने सही सोचा है? मैंने सही देखा है? मैंने सही बोला है? मैंने सही खाया है? मैंने सही सुना है? मैं सही स्थान पर गया था? ये सर्टिफिकेट प्रमाण कौन कराता है शाम को? दिन भर की काफी जांचने की बात कह रहा हूं। जो तुमने किया है उसको आपने हस्ताक्षर कब कराए? कितने लोगों ने कभी ऐसा किया हो? कोई हाथ उठा रहा? और महाराज जी थप्पड़ पड़वाओगे आप? बस यही तो है। हमने बार बार माँ बाप को याद किया, माँ बाप के पास गए कुछ पाने के लिए, लेकिन आज तक हमने अपनी जिंदगी की काफी नहीं जचवाई। पढ़ाई तो की है, पढ़ाई तो की है, मास्टर ने पढ़ाई की है, बस काफी नहीं जचवा रहे हम, क्योंकि हमें मालूम है कि काफी में हमने कुछ लिखा ही नहीं, और लिखा है तो वो बहुत गलत लिखा है। बस धर्म, यही बात, यहीं पर धर्म चाहिए, यहीं पर गुरु चाहिए। इसी के लिए माँ बाप हैं। प्रकृति ने माँ बाप इसलिए नहीं दिए कि तुम उससे कुछ लेते रहो। प्रकृति ने माँ बाप दिए, जो कर रहे हो, जो कर लिया है, उस पर उनकी मोहर लगवाओ, सही है या गलत है। प्रतिदिन नहीं कर सको तो हफ्ते में कर लेना, महीने भर में कर लेना, साल भर में कर लेना, चलो जिंदगी में एक बार कर लेना। एक बार सब कुछ बताओ जो तुमने किया है। मरने के पहले बताओ, मरने के पहले जो तुमने किया है वह सही किया है या गलत किया है, ये फैसला करके मरना। इसी को बोलते हमारे यहाँ उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण। कल संलेखना समाधि की बात आई थी। क्या है? समाधि के पहले की तैयारी कर रहा हूं, ये समाधि नहीं है। समाधि के पहले जो जो तुमने किया है वो सब जिनके सानिध्य में, मैं घर गृहस्थी की बात बता रहा हूं। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपने घर में एक बना लेना, एक गाइड जरूर बनाना, एक निर्देशक जरूर बनाना। बिना निर्देशक की जिंदगी नहीं चलेगी। निर्देशक की परिभाषा अभी मैं बताता हूं। पांचों पांडव बहुत बड़े हो गए। एक दिन देव की कुंती बहुत चिंतित थी। धर्मराज ने पूछा, मां तुम चिंतित क्यों दिख रही हो? बोले, मैं तुम्हें पांचों में एक से एक बढ़कर देख रही हूं। पांचों सब में समर्थ हैं, शक्ति में, ज्ञान में, सब में। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं तुम पांचों बराबरी के हो गए हो। पांचों बराबरी के हो गए हो। मेरे मरने के बाद तुम्हारा निर्देशक कौन होगा? मैं हूं अभी पांचों की मां, तुम पांचों मेरे अंडर में हो, मेरी आज्ञा मानते हो,
लेकिन मां के मरने के बाद तुम पांचों का क्या होगा? पांचों कोई किसी से कम नहीं है, सब बराबरी वाले जैसे। उम्र में भली बराबरी हो, लेकिन शक्ति में, ज्ञान में सब बराबर हो। कितना भी महान व्यक्ति बन जाए, उसकी जिंदगी में यदि एक ऊपर गाइडेंस करने वाला नहीं है, वो जिंदगी खतरे में पड़ेगी। बुद्धि कहती है मेरे बाद तुम सब अलग हो जाओगे। हर माँ बाप को अपने बेटों के प्रति चिंता है, अब बेटे बड़े हो गए हैं, ये कोई एक दूसरे के अंडर में नहीं चलेगा। छोटा भी है तो बड़ों की बराबरी करेगा। आप देखना, आपके घरों में जो बंटवारे होते हैं, बड़े छोटे को कम बढ़ दिया जाता है कि बराबर दिया जाता है? अब बड़ा इतने सालों से कमा रहा है तो इतने पहले से आ गया, पहले से कमाया, पहले से माँ बाप का साथ दिया, पहले सब कुछ किया। छोटा अभी बाद में आया, बहुत लेट आया, बल्कि बड़े ने उसे गोदी में खिलाया, उसका खर्चा। लेकिन जब संपत्ति का बंटवारा होगा तो कैसा होता है? बस यही खतरा है। हर माँ बाप को यही खतरा है कि हमारे बेटे अभी हमारे अंडर में हैं, मैं जिंदा हूं, लेकिन आने होने के बाद ये सब बराबरी के हो जाएंगे, कोई किसी का नहीं मानेगा, सब भरत और बाहुबली हो जाएंगे। भरत और बाहुबली में यही तो हुआ। ऋषभदेव जानते थे। ऋषभदेव ने जब बंटवारा किया भाइयों को, तो भाइयों ने नहीं कहा था कि तुम बांट लो, मुझे बंटवारा दो। पिताजी से कोई बोल ही नहीं सकता था, कोई नहीं बोल सकता था। सब तीर्थंकर जैसे, पिता से कौन बोलेगा? लेकिन ऋषभदेव जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने राज्य का बंटवारा किया। लेकिन जब बराबरी की बात आई तो बाहुबली कहता मैं क्यों झुकूं, मैं भी तो उसी बाप का बेटा हूं जिसका भरत है। नहीं झुकने को मना कर दिया, बराबरी का हूं। तुम्हें भी पिता ने राज्य दिया, मुझे भी दिया। बस जहां दो व्यक्ति अपने आप को बराबरी का कंपटीशन करें, समझ लेना अब यहां विनाश होना है, विनाश होना है। क्योंकि सब अपने आप को बराबर मानने लगे, किसी भी क्षेत्र में से। धर्म के क्षेत्र में समय सार पढ़ने वाले लोग, जो मैं हूं वह है भगवान, मैं भी भगवान के बराबर हूं, बस विनाश चालू हो गया। मंदिर बंद हो जाएंगे, भगवान की पूजा बंद हो जाएगी, क्योंकि सामने वाले ने क्या निर्णय ले लिया, मेरे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो मैं हूं वही भगवान है, जो भगवान है वही मैं हूं। जिन जिन लोगों ने ये धारणा बनाई, आज वो मंदिर भी नहीं जाते, आज भी गुरुओं के पास नहीं जाते, आज उनकी पूजा में मन नहीं लगता, आज वो माला नहीं फेरते। बोले उनमें और मेरे में अंतर क्या है? मैं भी भगवान चैतन्य आत्मा हूं, वो भी भगवान है, दोनों में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं। जो अंतर है तो ऊपर ऊपर का है। जैसे भाई कहता है अंतर तो उम्र का है, ये बड़ी उम्र है, हमारी छोटी उम्र है, लेकिन अधिकार में, अधिकार तो बराबर है संपत्ति पर। इसी प्रकार लोगों ने ये समय सार पढ़ के, कंजाइस्टों ने सारी समाज का बिगाड़ दिया। मेरे में भगवान में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। पूजा बंद हो गई, मंदिर बंद हो गए, लोगों ने पूजा के नियम छोड़ दिए। बोले बराबरी वाले की पूजा की जाती है? पूजा तो छोटे बड़े में होती है, बराबरी वाले की पूजा की जाती है क्या? भगवान और मेरे में कोई अंतर नहीं, मैं वही हूं जो भगवान है, जो भगवान है वही मैं हूं। जिस दिन तुम्हारा ये विचार भारत में आया था, उसी दिन से मंदिरों की पूजाएं खत्म होती गई। स्वाभाविक है, कोई बराबरी की पूजा नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। बराबरी वाले को
पूजा जाता है बड़े को छोटे को, हम तो सब बराबर हो गए। 5 परमेष्टियों में निकाल दिया, बोले 3 परमेष्टि तो मुझे समझ में नहीं आते, हमारे जैसे बोलते हैं, हमारे जैसे खाते हैं, हमारे जैसे पीते हैं, हमारे जैसे बीमार होते हैं, हमारे जैसे पसीना आता है, हमारे क्या अंतर है 5 परमेष्टियों श्रावकों में? क्या अंतर? सब एक सही है। अब देखना, बाहर से देख रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं है आपका आचार्य उपाध्याय साधुओं के प्रति। लोगों ने आचार्य उपाध्याय साधुओं को मानना छोड़ दिया, उनकी आराधना करना छोड़ दिया। बोले इनमें और हम में क्या अंतर है? सब वो भी चलते फिरते, हम भी चलते फिरते, क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। और बराबरी वालों को हम जय जिनेंद्र करेंगे, नमोस्तु नहीं कर सकते, नमोस्तु करना छोड़ दिया। धीरे धीरे अरहंत तो सिद्ध की बात आई। बोले ठीक है, बाहर से हम शरीर सहित हैं, वे शरीर रहित हैं, लेकिन अंदर से तो उनकी शक्ति में और हमारी में क्या, उनकी व्यक्ति है, हमारी शक्ति है। हमारा बैंक में रखा है, उनका उपयोग में आ रहा है। दोनों मालिक हैं, उतनी ही संपत्ति उनके पास, वो रनिंग में है, उनका पैसा इन्वेस्ट है बाजार में, हमारा पैसा बैंक में रखा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने अपनी सारी पूंजी को इन्वेस्ट कर दिया, सारी पूंजी को उन्होंने विकीर्ण कर दिया, सारी पूंजी को उन्होंने व्यक्त कर दिया। हमारी पूंजी तिजोरी में रखी है। दोनों में कमी क्या? दोनों अमीर हैं, दोनों भगवान हैं। जैसे ये धारणा प्रचलित हुई, तैसे जैन धर्म के मंदिरों में ताले लगना शुरू हो गए। अभिषेक छोड़ दिया, पूजन छोड़ दी, सब छोड़ दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया। बोले कहाँ जाना? भगवान में मेरे में कोई अंतर नहीं। ये हुआ और ये ऐसा जहर फैला, ऐसा जहर फैला, इसको सुधारने के लिए हम साधुओं को 50 साल लग गए। अब बड़ी मुश्किल से सुधार आया, अब आया है। नहीं तो अभिषेक गंगा नाली का पानी है, स्नान गृह है। पूजा में क्या होता है? अब धीरे धीरे खूब मेहनत करी। मुझे मालूम है, मैं राजस्थान से कैसे कैसे लोगों को पूजन और अभिषेक मंदिर बुला सका। ऐसे ऐसे कुतर्क करते थे वो। बोले महाराज नहाने में हमारे ऊपर पानी डलता है, गंदा हो जाए, इसको गंदोदक किसने बना दिया? ये तो सफाई है, सफाई। पूजा पाठ में क्या था? भगवान कोई खाते पीते, सब मिथ्या है। ओहो, मैंने कही ये ऐसे परिणाम जिनके बाप दादे बिना भगवान के अभिषेक के पूजन के पानी नहीं पीते, नहीं पिया है, आज भी मंदिर जाने को कह रहे। क्या रखा? कौन बैठा है वहां? भगवान। भगवान तो मेरी आत्मा में बैठा है। आई एम गॉड, मैं खुद भगवान हूं। ये बात सुन करके आज धीरे धीरे करके कुछ लोग तो वैसे नहीं आए, ठोकरें खा के आए। जब बीमार हुए, जब दिवालिया हुए, जब परेशान हुए, तब आए, बोले महाराज जी बहुत परेशान हो। मैंने कि भगवान परेशान नहीं होता, हम भी तो कम नहीं है। फिर जिसको मैंने बार बार कहा कि भाई थोड़ा पुण्य कमाओ, एक कंजाइस्ट मरा तो ऐसे बुरी तरह मरा, ऐसे बुरी तरह उनके परिवार के लोग आ गए। बोले महाराज ऐसा, मैंने कि भगवान की मरण ऐसा नहीं होता है। भगवान को कभी परेशान नहीं होता, भगवान कभी बीमार नहीं होता, वो तो 18 दोषों से रहे थे। तुम कैसे भगवान हो? तुमने कहा ना जो भगवान है वही मैं हूं, तो भगवान भोजन नहीं करता, तुम भोजन कर रहे, कैसे भगवान हो? वो पानी नहीं पीता, छुत पिपासा जरा तंक जन्मांतक भयस्मय। वो उसका बुढ़ापा नहीं आता, वो बीमार नहीं होता, वो टेंशन नहीं करता, वो कसाय नहीं करता, वो आंखों से देखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, मुख से बोलता नहीं। ये सारी क्रिया भगवान के लक्षण हैं। तो कह रहा मैं परेशान हूं।
अरे महाराज जी आप मजाक मत उड़ो, हमारी गलती है, हम उस समय सार के नशा में थे। हमें समय सार का हमें पढ़ाया गया कि तू और भगवान में कोई अंतर नहीं। मैंने कि अब क्या होगा महाराज जी, अकल आ गई, कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगू तेली, कहाँ भगवान और कहाँ मैं, कहाँ भगवान कहाँ मैं। तो मैंने कहा बोल तू अपने मुंह से, मैं पापी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं कसाई हूँ, मैं बहुत पतित हूँ, अपावन हूँ, जितनी निंदा कर सको करो और कहो भगवान तू उतना ही पवित्र है जितना मैं अपवित्र हूँ, तो उतना ही पुण्यात्मा है जितना मैं पापात्मा हूँ, बल्कि उससे कई गुना तू महान है। हमने कि अब काम बन जाएगा। बोल तेरे शरीर पर जल गिरेगा तो वो गंदा होगा, और भगवान के शरीर से जो जल निकलेगा वो गंधक होगा, पवित्र होगा। बोले होगा साहब, होगा होगा होगा। हमने कि अब मामला ठीक बैठ जाएगा, जा कल से भगवान का अभिषेक और पूजन करना शुरू कर दे, सब ठीक हो जाएगा। जहाँ से गया था तेरा बाप छोड़ गया था वहीं लौट के आ जा। सैकड़ों लोगों को राजस्थान के अंदर इन कंजाइस्टों को जैसे तैसे बुला पाया। एक बाग का जहर था, बस एक बाग का। जो मैं हूं वही भगवान है, जो भगवान है वही मैं हूं। बस एक सूत्र ने आग लगाई थी, एक सूत्र ने बर्बाद किया सारी समाज का नाश कर दिया। एक सूत्र, और कोई ज्यादा सूत्र नहीं उनके पास, बस एक सूत्र। कहां जा रहा है? तू खुद भगवान है। मंदिर जा रहा है? कौन के भगवान? अरे तू खुद भगवान है। वो लौट रहा है, बोले जब मैं भगवान हूं तो क्यों जाऊं? गुरुओं के पास से जाना छोड़ दिया। बोले कहां? आत्मा यो गुरु, मैं खुद ही गुरु हूं। गुरुओं के पास छोड़ दिया। आज सबसे ज्यादा, और ये दुर्व्यवहार, ये दुर्सूत्र सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में शुरू हुआ था। यदि पूज्य आचार्य महाराज बुंदेलखंड नहीं आते तो ये बुंदेलखंड के मंदिरों में ताले लग जाते। ये अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र नहीं बनता, ताले लग जाते, कोई नहीं पूछने वाला। चमगादड़ों के स्थान बन जाते, क्योंकि कौन मंदिर आता? वो खुद ही भगवान है, खुद ही गुरु है। पूज्य गुरुदेव की बदौलत है कि आज बुंदेलखंड पूर्ण सुरक्षित है। आज पूर्ण सुरक्षित है। आज मानने लगे हैं लोग भगवान में और मेरे में बहुत अंतर है। कुछ समझाने से मान गए और कुछ ठोकरे खा के माने। जो मैं जिसका उदाहरण दिया, ठोकरा, बोले महाराज जी समझ गया, आप तो जो कहो वो करूंगा। पुण्य की इतनी बुराई मत करो कि तुम मरना में अच्छी तरह न पाओ जा सको। मरने के लिए भी पुण्य चाहिए, समाधि के लिए भी पुण्य चाहिए। इतना पुण्य तो करो कम से कम मरने समय तो तुम्हारे लिए अनुकूलता बन जाए, तुम्हारा मन साथ दे, ज्ञान साथ दे। ये भी नहीं हो रहा, कोई साथ नहीं दे रहा। ऐसा तो धर्म क्षेत्र में कभी भी इस संसार में तुम अपने आप को किसी की बराबरी वाला मत मानना। दो चीजें मानना, बराबरी वाला मानना पड़ेगा, लेकिन बहुत कम लोग। जितने कम में काम चले बराबरी वालों में, उतने में चलाओ। जितने कम में चले, बराबरी का अधिकार बहुत कम लोगों को दिया जाता है। कुटुंबी ज्यादा होते हैं, परिवार ज्यादा होते हैं कि दोस्त ज्यादा होते हैं? रिश्तेदार ज्यादा होते कि दोस्त? जब तुम कार्यक्रम करते हो उसमें दोस्त ज्यादा आते हैं कि रिश्तेदार? रिश्तेदार आते हैं। कम बनाना, दोस्त बनाना बहुत कम, नगण्य। बिना उसके चल जाए तो चला लेना। बिना दोस्तों के जिंदगी चल जाएगी। बिना बराबरी वाले नहीं मिले तो कोई बात नहीं, चल जाएगी।
लेकिन फिर भी बनाना पड़े तो कम से कम बनाना। इस समाज को, इस दुनिया को 3 भागों में बांट दो। एक हमसे बड़े हैं, दूसरा ये हमसे बराबरी वाले हैं, तीसरा हमसे छोटे हैं। ये 3 दृष्टियां लाओ। आपको धर्मात्मा बनना नहीं पड़ेगा, आप धर्मात्मा बन जाओगे। आपको पूजा करना नहीं पड़ेगी, आप पूजा करोगे। आपको नमोस्तु करना नहीं पड़ेगा, आपका नमोस्तु हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस इतना मानना है मेरे से बड़े कितने हैं। किसी भी क्षेत्र में बड़ों की संख्या बनाओ। तुमसे बड़े कितने हैं उनकी लिस्ट बनाओ। ज्ञान में, ध्यान में, तप में, धन में, उम्र में, शरीर में, बुद्धि में, दृष्टि में एक लिस्ट बनाओ। कभी हमसे बड़ा कौन है। क्षेत्र के अलग अलग बंटवारे रहो। पहले गृहस्थी की अपेक्षा देख लो, मेरे से पहले कौन है। जो कार्य तुम कर रहे हो मेरे से पहले किसने किया है। कौन आया है मेरे से पहले दुनिया में, उनकी लिस्ट बनाओ। मेरे से अधिक धन किसके पास है, मेरे से अधिक उम्र किसकी है, मेरे से ज्यादा कौन सोच सकता है, मेरे से अच्छा किसको दिखता है, मेरे से अच्छा कौन सुनता है, मेरे से अच्छा कौन चलता है, मेरे से अच्छा कौन कमाता है, मेरे से अच्छा कौन खाता है, मेरे से अच्छा कौन बोलता है। बस जो तुमसे अच्छा हो, आगे हो, उसको अपनी जिंदगी में रख लेना। बनाओ, थोड़ा टाइम दो। व्यापारी को कहा गया सारा माल, सारा समय बेचने में मत लगाओ, कुछ समय खतौनी के लिए भी बचाओ। बेचे जा रहे हो और खतौनी तो क्या होगी। बोलो माल बिक रहा, बेच जाओ और लिखी नहीं कि किसको कितना दिया, किसको कितना दिया, क्या दिया। तुम तो बेचने में लगे थे तो बेच गए, तो शाम तक क्या हो जाएगा। राकेश बाबू, दिवाली पे क्या करोगे। ऑडिट वाला आएगा वही क्या, अरे साहब मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। इतनी दुकान इतना व्यापार चला कि मैं तो देता गया। अरे भाई कितना दिया, कितना आया था, कितना लिया, कितना लिया। अरे साहब मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। बोलो दिवाली कैसे निकलेगी। टेंशन में निकलेगी कि नहीं। आगे का इंतजाम क्या होगा। बनिया से कहा गया दिन भर में जो भी व्यापार करो इतना समय जरूर बचा लेना कि उसकी खतौनी कर सको, खतौनी कर सको। यही हमारे जैनाचार्य कहते हैं, तुम दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हो करो, थोड़ा खतौनी को समय निकालो, थोड़ा निकालो, 5 मिनट निकालो, सोचो मेरे से बड़ा कौन है। आप किस क्षेत्र में जा रहे हैं, किस क्षेत्र में। डाकू बनना चाहते हैं, चलो कोई बात नहीं, 72 कलाओं में एक डाकू भी आता है, बन जाना, कोई चिंता ना। मेरा जैन दर्शन इतना मॉल है, मॉल, यहां हर चीज मिलती है। डाकू बनना है, उन्होंने कहा ठीक बन जाओ। पहले तुमसे पहले कोई डाकू बना है क्या, उसका नाम बताओ, उसको गाइड बनाओ। तुमने कोई व्यक्ति जुआ खेल रहा है, तुमसे पहले जुआ खेला है किसी ने। तुम्हें शराब पीना है, तुमसे पहले किसी ने शराब पी है। मैं देखो बहुत उल्टी सीधी बातें बता रहा हूं, लेकिन उसको भी वैलिड कर रहा हूं। करो तुम्हें जो करना है, बस मुझे एक चीज चाहिए कि तुम्हें पूछाऊंगा मैं, क्यों जो तुम कर रहे हो इसके पहले किसने किया, इतना सा बता देना, इतना सा बता देना। मैंने गाली दी है, मेरे पहले ये गाली उसने दी थी।
मैंने जुआ खेला, मेरे पहले उसने जुआ खेला था। ये लिस्ट तुम बना लोगे हर क्षेत्र में। मेरे से पहले ये दुनिया में आया था, मेरे से ज्यादा ये आंखों से देखता है, मैं कम देखता हूं, मैं कम सोचता हूं। बस अब इसकी हालत क्या करना, जो तुम करने जा रहे हो दूसरा आदेश है, उसको तुम अपना बॉस बना लेना। किसको बनाना बॉस? जो तुम करने गए हो वो किसी ने कर चुका है, उसको अपना बॉस बना लेना। और बॉस बनाने के बाद उसकी जिंदगी को पूरे याद रखना, पूरी जिंदगी को उसके संबंध में तुम्हें पूरी जानकारी होना चाहिए, पूरी जानकारी शुद्ध। मेरे से पहले इसने ये किया था, कैसे शुरू किया था, कब शुरू किया था, क्या हुआ, कैसे जिया, कैसे मरा, कैसे क्या हुआ, पूरी जिंदगी याद कर लो। और फिर नीचे लिख देना जुआ खेला था। किसने खेला था? शास्त्रों में कौन प्रसिद्ध है? धर्मराज, पांडवों ने खेला था। तुमसे पहले पांडवों ने खेला था, तो तुम्हारा गाइड कौन हुआ, बॉस कौन हुआ? पांडव। अब पांडवों के संबंध में आपको जुआ खेलने के पहले पांडवों के संबंध में पूरी जानकारी लेना। मैं जुए के अड्डे पे आऊंगा, गुरु आ जाएंगे, मैं तो आ ही जाऊंगा कम से कम। मैं पूछूंगा भाई तेरे बॉस की कहानी सुना, मुझे पांडवों की पूरी कहानी सुना। कब खेले थे वो, क्यों खेले थे वो? राजा की आज्ञा थी, खेला उन्होंने, जुआ खेला। उसका परिणाम क्या हुआ था? पत्नी का चीरहरण, सबको दास बनाया था, वनवास हुआ था। ये बताना पड़ेगा तुम्हें। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं जुआ का, हिम्मत हो तो लेना, हिम्मत तो लेना। हमने तुम्हारे बॉस का भाई बेटा पूरा याद करा दिया, ऐसा हुआ था, ऐसा किया था, ये हुआ था। बस तेरे बॉस का जो हुआ तथास्तु वही तेरा होगा। नमोस्तु किया ही नहीं, एक ने भी नहीं किया। आज या तो आशीर्वाद लो या फिर जुआ छोड़ो। आशीर्वाद लो। क्या हुआ था सबको मालूम, वह हुआ था, वही तुम्हारा होगा। मंजूर है? मंजूर है? तुम्हारी पत्नी का चीरहरण होगा। जुआड़ियो, क्यों? जो बॉस का हुआ वही तुम्हारा होगा। पहले वाले का जो हुआ वही। परसों भी मैंने कहा था, किसी कार्य करने के पहले, किसी दुकान को लेने के पहले तुम्हें ये पूछते हो आप लोग कि पहले इसने दुकान की थी, उसके क्या हालचाल है? होता है ऐसा कि नहीं? उसके क्या हालचाल है? तो मैं यही तो करा रहा हूं, जिन्होंने किया था उनका क्या हाल है वही तुम्हारा। तैयार हो, तैयार हो। एक रात में तुम्हारा सब कुछ स्वाहा हो जाएगा, दास बन जाओगे, सेठ हो। अभी तैयार हो। वनवास हो जाएगा, दर दर की ठोकरें खाओगे। तैयार हो, तैयार हो। तथास्तु, जाओ खेलो। नहीं 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 महाराज, ये नहीं चाहता हूं मैं। तो ये कैसे नहीं चाहते? वो तो जो खेलता है उसका ऐसा होता ही। एक बार क्या हुआ, बादशाह ने कहा, राजा पहले होते थे, राजा भगवान का नाम भी पसंद नहीं करते। हिटलर शाही राजा होते ना, वो कहते संसार में सबसे बड़ा आदमी मैं हूं, मैं राजा हूं, मेरे ही चलना चाहिए। यहां तो राजा राम के गुणगान गाया जा रहा है, सबको राजा राम को कहता है राम राज राम राज राम राज। अरे ये कहो बादशाह राज। तो उन्होंने बीरबल को बुलाया, बोले बीरबल, सारी दुनिया में राम का नाम लेते, सब रामायण पढ़ते, रामायण की कथा होती है,
और राजा मैं हूं आज। उस समय रहे होंगे तो उस समय के लोग बोले, उनका नाम तो आज तक बोला जा रहा है। ऐसा करो, जितना पैसा लगे लग जाए, बादशाहन लिखवाओ रामायण के। और ऐसी बादशाहन होना चाहिए कि लोग रामायण पढ़ना भूल जाएं और सब बादशाहन का पाठ करें। बीरबल का हो जाएगा साहब। बीरबल ने पैसा वैसा निकाले, साहब इतना खर्च आएगा लेखक को, और बढ़िया 5-6 महीने, साल 6 महीने आराम से तीर्थों की यात्रा की। और क्या लिखवाना है, कभी तो ढूंढने जाना ही पड़ेगा, तुलसीदास कहाँ से मिलेंगे। खोजने निकल गए और साल भर के बाद आए, बोले बादशाह गजब हो गया। ऐसी बादशाहें लिखी गई कि जिस दिन बाजार में आएगी सब रामायण पढ़ना भूल जाएंगे, सब बादशाहें पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, ऐसी इतना बढ़िया लिखा है, मैं पढ़ के आया हूं। बस लिखने वाले ने एक बात पे अटक रहा है, वो एक बात हूबहू जैसे उसमें लिखी वैसे ही तुम्हारी भी है, कहीं कोई अंतर नहीं करेगा। पूरा पूरा जैसा वहां का वैभव था अयोध्या का, वैसे ही आपका। बस इतना सब कभी पूछ रहा है कि श्री राम की पत्नी को रावण ने अपहरण किया था, बादशाह की बेगम को किसने अपहरण किया, किससे कराया जाए। बस इतनी सी बात पर 1 लाइन 2 लाइन की कविता, वो ज्यादा नहीं है, बाकी तो सब ठीक ठाक है। सीता का अपहरण किसने किया था, आपकी बेगम का अपहरण किसने किया, पर उसका नाम बता दो, बाकी सब हूबहू है, कहीं कोई अंतर नहीं। बादशाह कहते क्या बोलते हो, बोले साहब आपने कहा था हूबहू होना चाहिए। बादशाह कहते क्या बोलते हो, बेगम का अपहरण, मेरी बेगम का किसी ने अपहरण नहीं किया। तो साहब वो प्रसंग यदि रामायण में नहीं आया तो फिर रामायण प्रसिद्ध नहीं होगी। सीता हरण सबसे ज्यादा लोग देखने जाते, सबसे ज्यादा भीड़ किसने होती रामलीला में, वही तो मजेदार सीन है राजा साहब। वो सीन निकल गया तो रामायण फिर नहीं, फिर हमारी गलती नहीं है। आप तो पहले बताइए, और या फिर अपहरण किसी से कराइए। राजा ने कहा बीरबल ये बात है, अभी रामायण बादशाह बाजार में तो नहीं आई और किसी तो नहीं पढ़ा, उसको वहीं रोक दो, तुरंत तुरंत रोक दो। हम मुझे नहीं चाहिए बादशाह। बादशाह के लिए सीता का अपहरण हुआ था, रामायण के लिए हमारी बेगम का नहीं चाहिए। बीरबल ने कहा साहब अभी जाके रोकता हूं, वो तो छपी गई थी सारी, काय को छपी थी। राजा से ज्यादा बुद्धि मंत्री में होती है। इसे जितने तुम्हारे ये जो मंत्री होते ना, ये सब IAS ऑफिसर रखते हैं सलाहकार, क्योंकि वो जानते हैं हम बुद्धू हैं। ऐसा ही हम चाहते हैं। जैन दर्शन यही कहता है, तुम जो कर रहे हो आगे वाले ने क्या किया, क्या हुआ, उसको जरूर समझो, जानो। अंधे बनकर दौड़ मत लगाओ, अंधे बनकर दौड़ मत लगाओ, उसे बॉस मानो। अपना समझो कि ये कोई व्यक्ति है जो हमसे आगे कर चुका है, उसके संबंध में जानकारी रखो। प्रथमान युग कुछ नहीं महान हुआ हो। इतनी कथाएं लिखी प्रथमान युग की, क्या मतलब है? उनकी कोई कहानी सुनाना का मतलब नहीं है। तुम पसंद करो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम मुनि बनना चाहते हो, रुको पहले। तुम्हारे पहले कोई मुनि बना है क्या, और मुनि बनकर के उन्होंने क्या किया है, और अंत उनका कैसा हुआ है, ये सारी जानकारी मुनि को होना चाहिए। जो मुनि को ये जानकारी नहीं है वो मुनि नहीं बन सकता। प्रथमान योग वो ग्रंथ है जो हमें हर कार्य करने के लिए दिशा निर्देश देता है। वो हमारा गाइड है। प्रथमान योग में लिखने वाले लोग चाहे पापी हों चाहे पुण्यात्मा हों, चाहे अनजन चोर हो, चाहे झूठ बोलने वाले कोई भी हो, सब जिसको जो करना है। प्रथमान युग में 2 कथाएं, पुण्यात्माओं की भी है और पापात्मा भी, व्यसनियों की भी है, निर्व्यसनियों की भी है। व्यसनियों की कथन क्यों किए? उनका कोई व्यसन करना चाहे तो
उसको भी तो वर्ष चाहिए। तुमने लिख दिया ये व्यसन इसने किया था, इसका हश्र ये हुआ। अब आप फैसला कर लो, तुम्हारा वो हश्र होना है तो कर लीजिए। इसलिए कोई भी चीज में बड़ों की लिस्ट बनाओ, अपनी जिंदगी में बड़ों की लिस्ट बनाओ। जो तुम कर रहे हो, तुमसे पहले किसने किया, तुमसे बड़ा कौन है उस क्षेत्र में। तुम्हें अपने आप श्रद्धा भाव जागेगा, अपने आप पूजा भाव जागेगा, अपने आप गुणानुवाद जागेगा। तुम मंदिर आते हो, थोड़ा रुको। तुम्हारे पहले कोई मंदिर गया है कि पहली बार तुम जा रहे हो? उसका नाम पढ़ो, उसका पूरा जीवन पढ़ो। तुम पुंज लेके आ रहे हो, पहले कोई पुंज लेके मंदिर गया है कि खाली हाथ गया? तो अभिषेक करने चल पड़े हो, पहले किसी ने अभिषेक किया है कि नहीं? उसका क्या हुआ? देखना, आप अपने आप अभिषेक देखो। मैं श्रद्धा बढ़ाता हूं, आप अभिषेक करने मंदिर गए, कर लोगे अभिषेक, लेकिन विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पहली बार तुमने किया है। और तुरंत किया जाए, हाँ, गंधोदक चक्रवर्ती भी करता था। अरे ये गंधोदक तो वो है जो मेरे से पूर्व कोटि भट्ट राजा श्रीपाल का कोड़ दूर किया था। अब बोलो, उस अभिषेक गंधोदक के प्रति श्रद्धा कितनी बढ़ गई? 700 कोड़ों के कोड़ दूर हुए थे। अब अपने आप अपना मन उसके प्रति इतना श्रद्धा से भर जाएगा, क्योंकि तुम्हें वाई रेफरेंस मिल गया, बाजू से सुरक्षा हो गई। अब सुरक्षा कहां से हुई? सबसे ज्यादा खतरा कहां है? आगे तो आंखें भी हैं, पीछे तो सबसे ज्यादा महानुभाव उनसे बना के चलना जो तुमसे पीछे चलते हैं, क्योंकि खतरा पीछे से है। भगवान से बिगड़ जाएगी तो हमारी आंखें देख लेंगी, भगवान चूक जाएगा तो आंखें देख लेंगी। कभी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन जो तुमसे छोटा है, पुण्य में, ज्ञान में, मन में, आंखों में, धन में, जो तुमसे छोटा है, उससे बिगाड़ के मत चलना, उससे बिगाड़, क्योंकि वो पृष्ठघाती है, तुम्हें गिरने से बचाता है भगवान नहीं। वो तो आगे निकल जाता है, आगे निकल जाता है, और गिरना तो पीछे से है, घात पीछे से होता है। इसलिए जो हमसे पुण्यहीन हैं, कमजोर हैं, उनको खुश करके चलना, उनका नेचर समझना। पीछे हर व्यक्ति को मत चलाना, पीछे हर व्यक्ति को मत चलाना। जैसे आगे के व्यक्ति के संबंध में सावधानी रखी, ऐसा जो मेरा पीछा चलने वाला है वो विश्वसनीय है कि नहीं, विश्वसनीय है कि नहीं। होश में आगे वाले से ज्यादा विश्वसनीय पीछे वाला होना चाहिए। ना जाने कितने सेठों को नौकरों ने निपटाया है। इंदिरा गांधी को किसने निपटाया था? बॉडीगार्ड ने। पीछे चलने वालों से ज्यादा गड़बड़ी मत करना। पीछे चलने वाले का विश्वास देखो, कौन है पीछे चल रहा है, वो कैसा है, नहीं तो तुम्हारा बर्बाद कर देगा। पीछे वाले को खुश करो, प्रसन्न करो, विश्वास कर, विश्वास पात्र को लगाओ। ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति पीछे हो जिससे तुम कह सको पीछे से मुझे कोई खतरा नहीं है। कोई है तुम्हारे पीछे? आगे मिल गया, कौन मिल गया आगे? कौन मिल गया आगे? भगवान। बाजू में मिल गया कौन? रिश्तेदार। रिश्तेदार में। अब पीछे का और बता दो, मैं प्रवचन खत्म करता हूं। पीछे कौन है जिस पर तुम्हें विश्वास है, भरोसा है? स्वयं पर तो भरोसा है ही नहीं, क्योंकि हमारा तो कभी, लेकिन पीछे कौन है जिस पर तुम्हें भरोसा है? तुम्हारे पीछे जो भी हो, कौन कौन है तुम्हारे पीछे? पत्नी, बेटा, भाई, नौकर, दोस्त, गाय, बैल, पशु,
कौन है एक व्यक्ति बताओ जो तुम्हारे पीछे चल रहा है, जिस पर तुम्हें विश्वास है, जिस पर तुम्हें विश्वास है कि पीछे से मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है जब तक वो जिंदा है पीछे से हमारा कुछ भी विनाश नहीं हो सकता। कौन है तुम्हारे घर में जो तुम घर किसके भरोसे छोड़ के आए? विश्वास है? किसके भरोसे छोड़ा है? किसके भरोसे घर की दुकान छोड़ा है? किसके भरोसे ताला छोड़ा है? किसके भरोसे तिजोरी छोड़ा है? कहीं जाना आना तो पड़ेगी, कहां तक बैठे रहोगे? पर एक पीछे का भरोसा। हर व्यक्ति को जिंदगी में महानुभाव ये 4 भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए, जिंदगी सुरक्षित है। रिपीट करके खत्म करता हूं। पहला भरोसामंद कौन? जो आगे चले, उस पर विश्वास बना लेना। दूसरा भरोसा कौन? जो हमारे। तीसरा भरोसा कौन? जो हमारे पीछे चले, उस भरोसे। तो फिर जाओ, तुम्हारी जिंदगी को कभी खतरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिशाएं कितनी हैं? 4, और चारों दिशाएं भरोसेमंद हैं। अपन प्रसंग बहुत अच्छा प्रसंग था, चल रहा था कि हम जिंदगी में जब तक पूर्ण नहीं होंगे, हम जिंदगी में सबसे बड़े मानेंगे किसी को, बराबरी करेंगे, तो विनाश होगा। वो कुंती का लक्षण चल रहा था। समय आपका हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री रतनलाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती तारामणि देवी, श्रीमती चंदा देवी, ललित जैन, सारिका, डॉक्टर आदित्य, हर्षित एवं समस्त बड़जात्या परिवार, इम्फाल, मणिपुर। सुगानी परिवार, जयपुर। श्री प्रदीप शाह, श्रीमती संगीता शाह, श्री सौम्य शाह, श्रीमती निकिता, श्री चयन शाह, शिवांगी, सुभाष नगर, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई, पुत्रवधू। श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला, पुत्र पुत्रवधू। श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल, पुत्र पुत्रवधू। श्री जय कुमार, श्रीमती मटरा, पुत्र पुत्रवधू। श्री कमल कुमार, रेणु, पुत्र पुत्रवधू। पौत्र पीयूष कुमार, पंकज, अरिहंत, अंकित, आदित्य, पौत्रवधू। श्रीमती इंदिरा, शिल्पी, ऋचा, प्रियंका, दिव्या, आभा एवं समस्त गदिया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान अमित, शालिनी, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान प्रतीक, मोनिका, पौत्र पौत्रवधू। सुश्री तनुश्री, रिद्धि, अतिशय, रिजुल एवं समस्त गंगवाल परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।